हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव करते हैं और देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से किस तरह से डेरिवेटिव करेंगे। तो जानते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है। तो देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है और इससे डिफरेंशिएशन करना है। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है। अब किस तरह से डेरिवेटिव करेंगे, मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका यूज करना है और आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो अपने पास एफ एक्स चाहिए और एफ एक्स प्लस एच चाहिए। तो एफ एक्स प्लस एच कैसे निकालेंगे, जहां भी एक्स है वहां पर एक्स प्लस एच डाल दो, इसमें साइन एक्स प्लस एच हो गया। अब ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में डालनी है आपको। तो ऐसे आ जाएगा एफ डैश एक्स इजिकल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये आ गया साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। अब अपने को इसको सॉल्व करना है। लिमिट में आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले होते हैं। साइन का फॉर्मूला इस तरह से होता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अगर ये दे रखा है तो इसकी वैल्यू आपकी 1 आती है। तो इसको हम इस फॉर्मूले लेके आते हैं। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन सी माइनस साइन डी लगा दिया इसमें। तो ये क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी, ये सी है ये डी है, सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये हमारा सी है और ये आपका डी है, एक्स डी है। और नीचे आपका एच है, एच जैसा है वैसा ही। आप देखें लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 2 cos, इसको सॉल्व करें तो ये 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन, इसमें एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये आ गया h/2 और नीचे आपका h है। अब आपके पास होता है साइन एक्स अपॉन एक्स, जैसा एंगल यहाँ है वैसी वैल्यू यहाँ है और h टेंड्स टू जीरो है। तो h टेंड्स टू जीरो है, h/2 है, 2 चाहिए, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका 1 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें लिमिट डालते हैं तो इस तरह से आएगा, यहाँ h की जगह 0 डाल दिया तो cos 2x आ गया। तो cos 2x बचा, नीचे 2 बचा और बाकी आपका 1 हो गया। इसमें 2 से 2 गया तो ये cos x आ गया। तो हमने sin x का डेरिवेटिव किया और वो cos x आ गया। तो इस तरह से हम cos x का भी डेरिवेटिव कर सकते हैं। सेम डिट्टो इसी तरह से आएगा, वहां ये दोनों cos आ जाएंगे, या h आएगा तो cos c माइनस cos d आप लगा देंगे। और देखें, मान लीजिए फंक्शन आपका एफ एक्स इजिकल टू 10x है। साइन एक्स जैसा ही cos x का है और वैसा ही sec x का है, वैसा ही cosec x का है। tan और cot के दोनों एक जैसे हैं। तो एफ एक्स इजिकल टू 10x ले लिया मैंने। एफ एक्स प्लस एच करेंगे तो 10 में भी हो जाएगा x प्लस एच। अब हम इस फॉर्मूले में डालते हैं एफ डैश एक्स इजिकल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक्स प्लस एच की वैल्यू यहाँ डाल दें तो ये बन गया 10 x प्लस एच माइनस एफ एक्स आपके पास 10x है अपॉन एच। अब tan में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरह से होता है, tan c माइनस tan d तो होता नहीं है, तो इसको इनटू में कैसे लेके आए, तो इनको हम साइन कॉस में बदल देते हैं। यहाँ इस तरह का हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, h टेंड्स टू जीरो, ये जाएगा साइन अपॉन कॉस, साइन x प्लस एच और नीचे आ गया कॉस x प्लस एच, ये हो गया साइन x और नीचे आ गया कॉस x होल अपॉन एच। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इसका हमने एलसीएम ले लिया, cos x प्लस एच और cos x दोनों ही एलसीएम है, इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया तो ऐसे बन गया साइन x प्लस एच और cos x माइनस इसका इधर हो जाएगा तो यह जाएगा cos x प्लस एच इंटू साइन x और नीचे h है, ये वाला h आपका यहीं पर शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखें, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो ये साइन a माइनस b हो गया। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन a माइनस b, ये क्या है, ये a है और ये आपका b है, x प्लस एच माइनस एक्स और नीचे जैसा है वैसे ही रहने दिया, ये क्या cos x प्लस एच इंटू cos x, इसमें आपका x x कैंसिल। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ऊपर आपका केवल साइन h बचा और नीचे आपका h बचा और cos x प्लस एच बचा और cos x बचा। ये साइन x अपॉन x, इसमें जब लिमिट लगाएंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ 0 रखेंगे तो cos x बचेगा, एक cos x ये बचेगा, तो ऊपर 1, नीचे आपके पास में cos x इंटू cos x, cos का मल्टीप्लाई कर दिया तो cos स्क्वायर x आ गया, ऊपर लेके जाएंगे तो sec स्क्वायर x आएगा। तो हमने क्या किया कि tan x का डेरिवेटिव किया और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x आता है। ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से जाना। एक अलजेब्रिक क्वेश्चंस और देखते हैं कि अलजेब्रिक क्वेश्चंस को हम किस तरह से करेंगे। ये तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के हो गए, tan और cot के एक जैसे हैं, sin cos sec cosec के एक जैसे हैं। देखिए मानिए कोई फंक्शन आपका इस तरह से है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1
और नीचे x प्लस 2 है। इसका डेरिवेटिव करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो किस तरह से करेंगे, एफ एक्स प्लस एच निकाल लेते हैं। जहां भी x है वहां x प्लस एच कर दिया, यहां भी आ गया x प्लस एच प्लस 2। अब ये दोनों वैल्यू उठा के हम इसमें रख देते हैं। तो ये है आपके पास में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 x प्लस एच प्लस 1 और नीचे आ गया x प्लस एच प्लस 2, यानी एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू आ गई माइनस एफ एक्स की वैल्यू डाल दी x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और होल अपॉन h। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दें तो लिमिट h टेंस टू 0, एलसीएम आपके दोनों ही आ गए, x प्लस एच प्लस 2 आ गया और x प्लस 2 आ गया। इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये जगह x प्लस एच प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 का, माइनस x प्लस एच प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 का, और ये h है, इस h को भी हमने ऊपर ही शिफ्ट कर दिया। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 x स्क्वायर प्लस 2x, h का करेंगे hx प्लस 2h, 1 का करेंगे प्लस x प्लस 2, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, x का करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x, h का करेंगे तो माइनस hx माइनस h और माइनस 2x माइनस 2। नीचे आपके जैसे हैं वैसे रहने देंगे, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये है x प्लस एच प्लस 2 और x प्लस 2 इंटू एच। तो यहां देखें x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 2x से 2x गया, hx प्लस का है hx माइनस का है और x प्लस का है x माइनस का है। तो हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरह से बच गई, लिमिट h टेंस टू 0, अपने पास 2h यहां से बचा और एक h ये रहा, 2 से 2 भी गया, केवल h बचा और नीचे आपका x प्लस h प्लस 2 और x प्लस 2 इंटू h, h से h गया। अब जहां भी h है वहां पर आप 0 रख देंगे तो ये केवल x प्लस 2 हो जाएगा, यहां से 0 हो गया और ये x प्लस 2 ये रहा आपका, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो हमने इस फंक्शन को लिया और इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव किया तो वो कितना आ गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप अलजेब्रिक फंक्शंस का भी कर सकते हैं। तो कोई भी फंक्शन हो, केवल आपको एफ एक्स चाहिए और एफ एक्स प्लस एच चाहिए और दोनों वैल्यू यहाँ पर रख लेनी है, बाकी इसको सॉल्व करना है और इसमें लिमिट डालनी है। तो ये प्रोसेस है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल का। इस तरह से आप क्वेश्चंस करें। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आता है तो कमेंट में डालें और उसको हम जरूर करेंगे।